हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस क्लास को आप लोग इस लास्ट तक देखते हैं तो इस क्लास के लास्ट तक आप करंट अफेयर्स के काफी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आप में से मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि मेरे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे, क्लास को लाइक भी जरूर से कर दे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय आज हमारा बहुत कुछ होने वाला है और आज के इस क्लास से हम लोग बहुत से चीजों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या है और एग्जाम में करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स क्या होता है? करंट अफेयर्स में हम लोग अपने डेली लाइफ में यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी इंसिडेंट होती है, जो भी दैनिक जीवन में जो भी चीजें हो रही है, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, झारखंड के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है, झारखंड के विधानसभा में क्या हो रहा है, झारखंड में कौन सा कानून बन रहा है, झारखंड में कौन सा स्कीम जो है वो झारखंड गवर्नमेंट लेके आ रही है, उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं और सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास जो है वो हम लोग करते हैं। फिलहाल बात करते हैं हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स की। तो आप लोग अभी झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही विस्तार से मेरे साथ चर्चा करने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। अच्छा, आप में से मेरे जो भी साथी हैं जो कि मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग एक बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बात की थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में यानी क्या, हम लोग देखे थे कि दिसंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी जो विधानसभा के इलेक्शन है वो दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बीजेपी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी या फिर कह सकते हैं कि इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें बीजेपी कह रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो गोगो दीदी योजना लेके आएंगे। बीजेपी का कहना था कि हम लोग जो है वो गोगो दीदी योजना लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बीजेपी को लपेटे में लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चल के हेमंत सोरेन को भी लपेटे में लेंगे। चर्चा का विषय ये क्यों होने वाला है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि बीजेपी कह रही थी कि हम लोग जो है वो गोगो दीदी योजना लेके आएंगे। चलिए, अगर आप लोग देख पाए तो आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पे जो है आप देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है गोगो दीदी योजना। लिखा हुआ है कि हर महिलाओं को उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह के 11 तारीख को 2100 रुपए की राशि जो है वो दिया जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं। यानी गोगो दीदी योजना के तहत बीजेपी का कहना था कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हर महीने के 11 तारीख को महिलाओं को 2100 रुपए की मासिक सहायता राशि देगी, जो कि झारखंड सरकार मैया योजना के तहत 1000 दे रही है। यानी बीजेपी कह रही है कि अगर आप हमें चुनते हैं, अब चुनते हैं का क्या मतलब है, यानी आप हमें वोट देकर जिताते हैं तो सबसे पहले हम जीतेंगे, जीतने के बाद जो है हम क्या करेंगे, तो जीतने के बाद हम महिलाओं को 2100 रुपए करके हर महीने राशि देंगे। अच्छा, हद तो तब हो गई जब बीजेपी के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका फॉर्म भी निकाल दिया गया, गोगो दीदी योजना। और ये फॉर्म जो है महिलाओं को भरवाया भी जा रहा है कि आप लोग भरिए, आप लोगों को 2100 मिलेगा। झारखंड सरकार बीच में आ गई। झारखंड सरकार कह रही है कि हमने तो ऐसा कोई फॉर्म लाया ही नहीं है और ये जो फॉर्म है ये केवल जो है वो मिथ्या फैलाया जा रहा है आप लोगों में। ऐसी कोई योजना झारखंड गवर्नमेंट लेके नहीं आई है
और झारखंड गवर्नमेंट लेके नहीं आई है तो और किसी को ऐसी योजना लाने का पावर भी नहीं है। बीजेपी तो अभी कोई योजना ला ही नहीं सकती, बीजेपी की सरकार बनी है क्या? तो बीजेपी बिना सरकार बने ही लोगों को फॉर्म बांटने में शुरू कर दी है, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा या फिर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसे फॉर्म को लाया गया है। दो बातें हैं। पहली बात कि ऐसी फॉर्म अगर आपके आसपास मिले तो ये अंधविश्वास है, ये मिथ फैलाया जा रहा है, ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई फॉर्म भरते दिखाई दे, आप उसकी प्रशासन को जानकारी दें, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिस भी जारी किया गया है कि ऐसा कोई फॉर्म झारखंड में नहीं निकला है। ठीक है, अब बात करते हैं बीजेपी की। अच्छा, झारखंड की महिलाएं ऐसा क्या कुछ खास कर दी है कि आप झारखंड की महिलाओं को 2100 रुपए का मासिक राशि दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर आप ऐसे झारखंड के महिलाओं को क्यों बोल रहे हैं? अच्छा आप बताइए, ओडिशा की महिलाएं महिला नहीं है क्या? या फिर ओडिशा की महिलाएं गरीब नहीं है? या फिर ओडिशा की महिलाओं के पास बहुत ज्यादा पैसा है? आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ओडिशा में किसकी सरकार है आज के टाइम पे? ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार है, सालाना 10,000 की राशि दी जाती है। सालाना एक योजना शुरू की गई थी रिसेंटली, सालाना 10,000, यानी 12 महीनों में 10,000, कहने का मतलब है 830 रुपया पर महीना। ठीक है, और झारखंड में कह रहे हैं आप 2100 रुपया पर महीना। तो आप ओडिशा को 2100 क्यों नहीं दे रहे? मेरा सवाल बस इतना है कि अगर आप 800 रुपया 830 रुपया ओडिशा की महिलाओं को दे रहे हैं और झारखंड की महिलाओं को 2100, तो ये भेदभाव क्यों? आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा के महिलाओं और झारखंड के महिलाओं के बीच में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि नेताओं की कितनी जुमलेबाजी हो रही है। ये सब नेताओं की जुमलेबाजी है, आपको इसके चक्कर में नहीं फंसना है। चलिए दूसरी बात, हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट देखिए। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि हम भी अब 2500 देंगे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम 1000 दे रहे थे, हाँ जी हम अब 2500 दे देंगे, हम बढ़ा देंगे पैसा, हमें दिक्कत नहीं है पैसों की, 1000 से हम 2500 कर देंगे। अच्छा हेमंत सोरेन को यह बताइए कि मुख्यमंत्री जी अगर आपको देना ही है तो झारखंड के युवाओं को रोजगार दीजिए, जेएसएससी का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराइए। अगर आपको कुछ रिटर्न देना है तो झारखंड के युवाओं को रोजगार दीजिए ना। आप कहां 1000 2500 के चक्कर में पड़ गए? दूसरी बात, आपके अंदर अगर 2500 देने की एबिलिटी है तो आपने 1000 का स्कीम क्यों शुरू किया? आप 2500 का ही स्कीम शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये 2100 2500 छोड़िए, अगर आपको सच में कुछ देना है ना, झारखंड के युवाओं को नौकरी दीजिए। आज भी झारखंड के युवा भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम तो आप पैसे लेकर धांधलेबाजी कर चुके हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं उनके जो बेटे हैं या फिर उनकी जो बेटियां हैं उनको तो आप नौकरी देने में सफल रहे होंगे। ठीक है, खैर ये सभी नेताओं की जुमलेबाजी है, इन सभी चक्कर में नहीं पड़ना है। वोट उसे दे, देखिए चूंकि आपको 5 साल में वोट देने का अधिकार मिलता है तो आप बस वोट उसे दें जो आपके एरिया का डेवलपमेंट सच में कर सकता हो। ठीक है, तो ना ही बीजेपी को वोट देना है, ना ही कांग्रेस को वोट देना है, ना ही जेएमएम को वोट देना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी को मत वोट दीजिए, जेएमएम को मत वोट दीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि चाहे बीजेपी को हो तो बीजेपी को दीजिए, चाहे जेएमएम को हो तो जेएमएम को दीजिए, कांग्रेस की हो तो कांग्रेस को दीजिए, लेकिन उस कैंडिडेट को दीजिए जो आपको लगता हो कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये हमारे एरिया का डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आइए करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, और बहुत कुछ है जो कि आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है हजारीबाग के सूर्यकुंड गर्म जलकुंड का। ठीक है, ये जो तस्वीर है कहां का है? सूर्यकुंड गर्म जलकुंड का। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर गर्म जलकुंड क्या होता है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं यह है सूर्यकुंड गर्म जलकुंड का। और सूर्यकुंड गर्म जलकुंड में क्या है? तो सूर्यकुंड गर्म जलकुंड में एक बैक्टीरिया पाई गई है। क्या पाई गई है? बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया पाई गई है तो क्या हो गया? ये जो बैक्टीरिया है वो शरीर के जो घाव है, अगर मान लेते हैं आपके शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है, यहां पे चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे टाइम के साथ साथ आपका ये जो घाव है वो धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, यानी आप एक डायलॉग सुने होंगे, बोला जाता है टाइम हील्स एवरीथिंग। समय जो है वो हर घाव को भर देती है।
तो ये जो बैक्टीरिया है, अगर इस बैक्टीरिया को आप अपने घाव के ऊपर लगाते हैं तो आपका जो घाव है वो 10 गुना तेजी से ठीक होगा, यानी 10x फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, ये हजारीबाग में है। ठीक है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, तो सबसे पहले तो मन में ये क्वेश्चन है कि सर गर्म जलकुंड क्या होता है। आप देखेंगे जलकुंड ये कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा जलकुंड होता है, जहां पे पानी जो है वो स्टोर रहता है, उसे हम लोग जलकुंड कहते हैं। ठीक है, तो पानी यहाँ पे स्टोर है, यह है जलकुंड। अच्छा, इसे गर्म जलकुंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो गर्म रहता है। जनरली आप नदियों की बात करें, तालाब की बात करें, डैम की बात करें, डोभा की बात करें, किसी भी चीज की बात करेंगे तो वहां पे जो पानी है वो ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ पे पानी गर्म होता है, इसीलिए इसे गर्म जलकुंड कहते हैं। ठीक है, झारखंड में सर केवल एक ही गर्म जलकुंड है क्या? नहीं, झारखंड में बहुत सारे गर्म जलकुंड है। उनमें से हम बात कर रहे हैं सूर्यकुंड गर्म जलकुंड की, जो कि हजारीबाग में है। ठीक है, अगर हम लोग सूर्यकुंड गर्म जलकुंड की बात करें तो सूर्यकुंड गर्म जलकुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर झारखंड में और कौन कौन से गर्म जलकुंड है। झारखंड में बहुत सारे गर्म जलकुंड है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें झारखंड के सभी गर्म जलकुंड, तो आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आने पर झारखंड के सभी गर्म जलकुंड का एक अलग से वीडियो लाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को झारखंड के सभी इंपॉर्टेंट गर्म जलकुंड के बारे में बताया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट होने चाहिए, तभी आप लोगों के लिए वो अलग से वीडियो लाया जाएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट नहीं होते हैं तो फिर वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए, आप लोगों को गर्म जलकुंड समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सूर्यकुंड गर्म जलकुंड है कहां पे? ये हजारीबाग में है, और ये आप हजारीबाग का मैप देख रहे हैं, झारखंड का मैप देख पा रहे हैं। और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये है हजारीबाग। हजारीबाग की अगर बात की जाए तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर, यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर। ठीक है, हजारीबाग जो जिला है इसकी स्थापना 1834 में की गई थी। कब की गई थी? 1834 में। क्लियर है? चलिए आइए, राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित सूर्यकुंड गर्म जलकुंड के पानी में एक खास किस्म का बैक्टीरिया जो है वो पाई गई है। इस बैक्टीरिया से मेडिकल पेस्ट जो है वो बनाया गया है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एक्सोपॉलीसैकेराइड। इस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है? एक्सोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, इस बैक्टीरिया से शरीर के घाव जो है वो 10 गुना तेजी से भरते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से शरीर के घाव 10 गुना तेजी से भरते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया के एंजाइम को बीआईटी मेसरा की बायो इंजीनियरिंग की सहायक अध्यापक डॉक्टर सुभा रानी शर्मा के द्वारा चिन्हित किया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, टेम्परेचर आप देख सकते हैं 88 डिग्री सेल्सियस यहां पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप में से जो भी हैं जो कि टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए एक अलग से ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है, आपकी जो भी परेशानी है, आपस में बात कर अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप भी बनाया गया है, ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप में जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, हमारे सभी क्लासेस के वीडियो लिंक्स वगैरह आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़कर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हेमंत सोरेन के द्वारा अपोलो हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है। 300 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहां पे बनेगा? रांची में बनेगा। 300 बेड का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहां पे बनेगा? रांची में बनेगा। और ये जो हॉस्पिटल है ये होगा अपोलो हॉस्पिटल, जिसका शिलान्यास किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अच्छा, आइए बात करते हैं इसके बारे में। चर्चा का विषय हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, आप में से कोई इसको जानता है क्या, ये क्या है? आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये बस है, सर ये ट्रेन है। नहीं, इसे ट्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राम। ये क्या है? ये ट्राम है। ठीक है। झारखंड की बात करें, पूरे भारत में कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे ये ट्राम चलता था कहने का मतलब है कि कोलकाता में ये बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये जो ट्राम है जो कि कोलकाता में चलता था, ये बंद हो गया। आज के टाइम पे अगर आप विदेश जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, चाहे हम लोग सिंगापुर की बात करें, पेरिस, न्यूयॉर्क, ठीक है, लंदन, कहीं की भी बात करें, तो आपके बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के ट्राम जो है वो चलते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पता नहीं क्या सूझा ममता बनर्जी को कि उनके द्वारा ये जो ट्राम है वो बंद कर दिया गया। हालांकि लोग इसे बहुत ही पसंद करते थे और लोगों का एक खास जुड़ाव जो है वो इसके साथ हो गया था। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा शहर था जहां पे ट्राम चलता था, लेकिन अब जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस ट्राम को बंद कर दिया गया। क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है, इसलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर ट्राम की बात करेंगे तो 24 फरवरी 1873 में घोड़ों से खींचे जाने वाली ट्राम को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 24 फरवरी 1873 में क्या किया गया था? घोड़ों से खींची जाने वाली ट्राम जो है वो शुरू किया गया था। फाइनली 1880 में रिपन के द्वारा इंजन ट्राम को शुरू किया गया था। किनके द्वारा? रिपन के द्वारा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ट्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1873 24 फरवरी, और इंजन ट्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? समझ पा रहे हैं? अरे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यह है पश्चिम बंगाल। झारखंड से पूछा जाता है कि झारखंड के किस साइड में पश्चिम बंगाल है, तो आप झारखंड का मैप देखिए और आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड के मैप में ईस्ट में यानी पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल है। यह है ईस्टर्न साइड, यह है वेस्टर्न साइड, ऊपर में है नॉर्दर्न साइड और नीचे साउदर्न साइड। तो झारखंड के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो झारखंड के टोटल 10 जिले, कितने जिले? झारखंड के टोटल 10 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। ठीक है। आइए, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 35वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड को 9 पदक मिले हैं। अच्छा, भुवनेश्वर पता ही होगा, ओडिशा की कैपिटल है। ठीक है। कलिंग स्टेडियम, अच्छा कलिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अशोक कलिंग का युद्ध किए थे। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा अशोक का कलिंग का युद्ध। ठीक है, उसी कलिंग में कलिंग स्टेडियम है। ठीक है, और यहाँ पे 35वीं पूर्वी क्षेत्र यानी 35th ईस्टर्न रीजन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किया गया था। और इस चैंपियनशिप में हमारे झारखंड के प्लेयर्स ने टोटल 9 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। इन 9 मेडल्स में अगर हम लोग बात करें, 4 जो है वो गोल्ड है, 2 जो है वो सिल्वर है और 3 जो है वो ब्रॉन्ज है। गॉट इट? क्लियर है? समझ पा रहे हैं कौन कौन से मेडल है? तो 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 3 जो है वो ब्रॉन्ज है। क्लियर? एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए डाउट। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चीजें अभी हम लोग पढ़ें उनसे एग्जाम में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस हॉट स्प्रिंग वाटर से बैक्टीरिया पाई गई है या फिर बैक्टीरिया से मेडिकल पेस्ट बनाया गया है? तो झारखंड के किस जो है वो हॉट स्प्रिंग, गर्म जलकुंड को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो कौन से हॉट स्प्रिंग से बैक्टीरिया पाई गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्यकुंड गर्म जलकुंड यानी सूर्यकुंड हॉट स्प्रिंग। सभी को वो याद हो गया होगा। ठीक है,
तो कहां पे है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकुंड गर्म जल कुंड कौन से जिले में स्थित है? कहां पे है सूर्यकुंड गर्म जल कुंड जो है वो है कहां पे? या सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी हजारीबाग, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसेंटली जो है वो किस राज्य में चल रही ट्राम को बंद कर दिया गया है? तो ट्राम कहां पे चल रही थी? कोलकाता में चल रही थी। कोलकाता कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर? तो आप आसानी से आंसर दे पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में किस वर्ष ट्राम को शुरू किया गया था? बताएंगे पश्चिम बंगाल में ट्राम को किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। पश्चिम बंगाल में ट्राम को कब शुरू किया गया था? 1873 24 फरवरी। कब? 24 फरवरी 1873, 24 फरवरी 1873। क्लियर? आइए, झारखंड कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। अगर आप झारखंड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा झारखंड जो है वो 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। या फिर कह सकते हैं कि झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये झारखंड के 5 जो है क्या है? तो पड़ोसी राज्य हैं। क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट गाइज? किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लास को। आपको पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, क्वेश्चन था कि झिरी में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया था, इसका इनॉग्रेशन जो है वो किनके द्वारा किया गया था? यही क्वेश्चन आप लोगों से पिछले क्लास में पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो बताएंगे कि झिरी में जो बायोगैस प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि झिरी में गेल के द्वारा, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के द्वारा एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया था। और इस बायोगैस प्लांट का जो शिलान्यास है, या फिर सॉरी शिलान्यास कह रहा है, इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी किसे बनाया गया है? बताएंगे। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी किसे बनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी किसे बनाया गया है? एक बार सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जरूर से डिटेल में कमेंट करें। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी नॉलेज आपके पास है, सभी को कमेंट करके लिखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए। मेरे साथ रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस जो है वो करते हैं। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।